विमान। प्राचीन भारतीय इतिहास में आपने इसका जिक्र जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि विमान का अर्थ क्या होता है? वेग सामयात विमानो अंध जानाम, यानी कि जिसकी गति बर्ड की तरह फास्ट होती है वही विमान है। अब दोस्तों, आपको रामायण का पुष्पक विमान तो जरूर याद होगा, जिसे रावण ने कुबेर से चुराया था। रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम उस विमान पर सवार होकर वापस अयोध्या लौटे थे। ऐसे ही महाभारत में राजा सलवा का शोभा विमान हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने द्वारका पर हवाई हमला करने के लिए किया था। अब इंसानी इतिहास के सबसे प्राचीन लेख माने जाने वाले ऋग्वेद में भी कई विमानों का वर्णन मिलता है, जैसे कि त्रिचक्र रथ जो हवा में उड़ने वाला 3 पहियों वाला रथ हुआ करता था, और त्रिताला जो कि 3 मंजिलों वाला विमान था। यजुर्वेद में ऐसे इंजीनियर्स का वर्णन है जो विमान और रथ बनाने में हाईली स्किल्ड थे। महर्षि अगस्त्य के द्वारा लिखी गई अगस्त्य संहिता में विमाना द्विगुणाम नाम के विमान का उल्लेख किया गया है, जो आज के पैराशूट जैसा हुआ करता था। और फिर आता है वैमानिका शास्त्र, जिसे ऋषि भरद्वाज ने लिखा है। अब इस वैमानिका शास्त्र में अलग अलग प्रकार के विमानों के बारे में बताया गया है, जैसे उन्हें कौन से मेटल्स और एलॉयज से बनाया जाता था, उन्हें चलाने के लिए एनर्जी सोर्सेस कौन कौन से होते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और केवल यही नहीं, यहाँ तक कि उनको चलाने वाले पायलट्स को कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए और क्या खाना चाहिए, इसके बारे में भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है। अब दोस्तों, कुछ विमान अष्ट सिद्धि के प्राप्ति से चलते थे और कुछ तंत्र विद्या से। पर सवाल उठता है कि आखिर हमारे पूर्वजों को विमान की इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे थी? अब जिन मशीन की आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उन्हें प्राचीन समय में इस्तेमाल किया जा रहा था, पर आज ये टेक्नोलॉजी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें आज हम एलियन से जोड़कर देखते हैं, वैसे उड़ने वाले विमान हमारे पूर्वज इस्तेमाल कर रहे थे। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग सिविलाइजेशन में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज के जिक्र मिलते हैं। हेल्म ऑफ हेडस, ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार यह हेलमेट टाइप का एक यंत्र हुआ करता था, जो गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड हेडस के पास था। अब जो भी इसे अपने सर पर पहनता था वो इनविजिबल हो जाता था और कोई भी उसे नहीं देख पाता था। दोस्तों, अब जरा इन मिस्टीरियस स्टोन्स पर नजर डालिए, जो पेरू के आइका प्रोविंस में खोजे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हें आज से करीब 1500 साल पहले कार्व किया गया था। आज तक यहाँ से ऐसे 50,000 से भी ज्यादा स्टोन्स मिल चुके हैं, लेकिन सबसे मिस्टीरियस चीज है इन पर बनी हुई ये कार्विंग्स, जो उस समय के लोगों की नॉलेज से ज्यादा एडवांस नजर आती है। अब गौर से देखोगे तो इनमें विलुप्त हो चुके प्राचीन जीव, यहाँ तक कि डायनासोर्स भी बनाए गए हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें इंसानों और डायनासोर्स को एक साथ दिखाया गया है, जैसे ये दोनों एक ही समय पर एग्जिस्ट करते हों। अब दोस्तों, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें ना, तो साल 1677 में ब्रिटेन के रॉबर्ट प्लॉट ने पहली बार डायनासोर्स के फॉसिल को खोजा था। और इसके पहले हम इंसान ये जानते ही नहीं थे कि डायनासोर्स जैसे जीव भी इस धरती पर एक समय पर रहा करते थे। तो फिर आखिर आइका स्टोन्स पर डायनासोर्स की कार्विंग कहां से आई? अब दोस्तों, इन स्टोन्स की मिस्ट्री यहीं पर सॉल्व नहीं होती। इनमें से कई पत्थरों पर ऐसे चित्र बने हुए हैं जैसे कोई हार्ट ट्रांसप्लांट और ब्रेन सर्जरी कर रहा है। अब कुछ चित्रों में इंसानों को टेलीस्कोप की मदद से आसमान पर नजर रखते हुए देखा जा सकता है, तो कुछ में स्पेसशिप्स, टाइम मशीन्स और एयरक्राफ्ट्स भी नजर आते हैं। अब दोस्तों, वैज्ञानिकों का तो ये तक कहना है कि ये स्टोन्स प्राचीन है ही नहीं, बल्कि इन्हें किसी जालसाज ने बनाया है, ओनली टू मैनिपुलेट हिस्ट्री। पर देखो, इन पर की गई रिसर्च कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। आइका स्टोन्स पर की गई कार्विंग्स किसी मेटल या दूसरे नॉन मटेरियल से नहीं किया गया है। साथ ही इनमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिले हैं, जो तभी पॉसिबल है जब कोई चीज कई 100 सालों से जमीन में दबी हुई हो। अब दोस्तों, आपने एंटीकेथेरा मैकेनिज्म के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसे साल 1901 में ग्रीस के एंटीकेथेरा में खोजा गया था, और ऐसा माना जाता है कि ये डिवाइस 2nd सेंचुरी BC का है। अब दोस्तों, एंटीकेथेरा मैकेनिज्म एक हैंड पावर्ड एनालॉग कंप्यूटर है, जिससे सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स की एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस को बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इसके बारे में मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बहुत पहले ही ला चुका हूँ। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना।
अब दोस्तों जरा इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए। इसे साल 1350 में बनाया गया था और इसका नाम है क्यूरिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट। अब यहाँ आपको आसमान में उड़ते दो अजीब से ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे होंगे जिनके अंदर कोई बैठा भी हुआ है। आर्केंगलो डेल सेलाइयो की बनाई पेंटिंग द मडोना विद सेंट जियोवानिनो में भी हमें एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। और साल 1710 में बनाई गई पेंटिंग द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट में तो क्लियरली एक यूएफओ जैसा ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों मैं आपको ले जाने वाला हूँ अमेरिका के ऊटा स्टेट में, जहाँ स्किन वॉकर रैंच नाम की एक 512 एकड़ की जमीन है। अब ये जगह कई मिस्ट्रीज से भरी हुई है। फ्रांस के एक मिशनरी सिल्वेस्ट्रे वेलेस दे एस्कलांते ने अपनी राइटिंग में लिखा है कि साल 1776 में जब यहाँ कैंप फायर कर रहे थे तब उन्होंने आसमान में कई स्ट्रेंज फायरबॉल्स को देखा था। अब आसमान में ऐसे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स देखने के दावे यहाँ पहली बार नहीं हो रहे थे, बल्कि यहाँ पर रहने वाली लोकल ऊटे ट्राइब के अकाउंट्स में भी ऐसे दावे भरे पड़े हैं। दोस्तों साल 1970 के दशक में यहाँ कई स्ट्रेंज घटनाएं भी देखने को मिली थी। लोगों के खेतों में रहस्यमयी ढंग से क्रॉप सर्कल्स देखे जा रहे थे। आसमान अचानक से रोशनी से भर जाता था और काउज बिना किसी ट्रेस के गायब हो रही थी। कई गायें ऐसी भी मिली जिन पर एक्सपेरिमेंट्स के लिए सर्जरी करने के निशान थे, पर ये इतने प्रिसीजन के साथ किया गया था जो इंसानों के बस की बात ही नहीं लगती है। अब यहाँ तक कि एक किसान टेरी शेरमैन ने आसमान में दो नीले रोशनी के गोले देखने का दावा किया था। उनके अनुसार उन्होंने उन गोलों का पीछा भी किया था, पर कुछ समय बाद वो अचानक से गायब हो गए थे। ऊटा से अब आपको लेकर चलता हूँ मैं फ्लोरिडा, जहाँ रहने वाली एक फैमिली को एक दिन अपने घर के पास में एक अजीब मेटालिक स्फीयर मिला था। अब ये स्फीयर काफी भारी था, जिसे देखते हुए उन्हें लगता है कि शायद ये कोई तोप का गोला है, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही वो उसे अपने घर के अंदर ले जाते हैं वो स्फीयर अपने आप चारों ओर घूमने लगता है। अब फैमिली ने उसे एक जगह पर प्लेस करने की कोशिश की, पर वो अपने आप मूवमेंट कर रहा था, जैसे कि वो अपने सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन को ट्रेस करके कहीं भेजा जा रहा हो। अब वैज्ञानिकों ने जब उस स्फीयर को टेस्ट किया तो उनका दावा था कि ये रेडियो सिग्नल्स को एमिट कर रहा है और ये पृथ्वी के बाहर से आया हुआ कोई ऑब्जेक्ट है। बाद में इसे उस फैमिली को वापस लौटा दिया गया, पर कुछ दिनों बाद ये स्फीयर और वो फैमिली दोनों ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और आज तक उनका कोई भी सबूत नहीं मिल सका है। दोस्तों अभी कुछ सालों पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके अनुसार रशियन सबमरीन को पानी के अंदर एलियन स्पेसक्राफ्ट दिखाई दिए थे। सबमरीन में लगे सोनार ने 6 अननोन ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस किए थे जो 425 किलोमीटर पर आवर की अनबिलीवेबल स्पीड से उनकी ओर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही सबमरीन उनके करीब पहुंचती है ये अननोन ऑब्जेक्ट्स पानी के बाहर निकल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें उन्होंने अमेरिकन मिलिट्री के द्वारा देखे गए कई अननोन फेनोमेना के बारे में बताया था। अब इनमें से कई इंसिडेंट्स साफ साफ एलियंस और यूएफओज के देखे जाने के सबूत नजर आते हैं, पर पेंटागन ने इन्हें यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया है। दुनिया भर में ऐसे एक दो बल्कि हजारों और लाखों इंसिडेंट्स सामने आ चुके हैं जहां लोगों ने एलियंस और यूएफओज को देखने का दावा किया है। अब साल 1947 में रॉसवेल में क्या हुआ था ये आप सभी स्पेस लवर्स अच्छे से जानते ही होंगे। वो इंसिडेंट इस बात का प्रूफ था कि हमारी सरकारें एलियंस के होने के सबूत हमसे छिपा रही है। अब दोस्तों यहाँ सवाल ये नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट्स हमसे क्या छिपा रही है और क्या नहीं छिपा रही है। सवाल तो ये है कि हमारे एंशिएंट पास्ट से लेकर आज तक कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिलते आए हैं जो अपने अंदर अनगिनत राज छिपाए हुए हैं। अगर हमारे पूर्वजों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो आज वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है। हजारों साल पहले इंसानों ने पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए होंगे और प्राचीन भारतीय लेखों में मेंशन किए गए वो विमान आखिर आज कहां गायब हो गए हैं। दुनिया भर की प्राचीन सिविलाइजेशन और उनके रिलीजियस टेक्स्ट्स में बड़े बड़े वॉर्स का जिक्र मिलता है जिसमें एक भगवान की लड़ाई दूसरे भगवान या फिर डीमन से हुई थी, और आज हमें इनसे हुए डिस्ट्रक्शंस के भी कोई सबूत नहीं मिलते। अब हम इन चीजों के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही उलझ कर रह जाते हैं। आए दिन कुछ न कुछ ऐसा डिस्कवर हो रहा है जो हमारे हिस्टोरिकल नॉलेज पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। खैर आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या प्राचीन समय में पृथ्वी पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन रहा करती थी या फिर आज भी कोई एडवांस सिविलाइजेशन रहा करती है जो कि हमसे कहीं छिप कर रह रही है? आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय